परीक्षित जी का जो पालन पोषण हुआ था, जो संस्कार हुए थे, वो इसी प्रकार के थे। इसलिए आगे चल के वे बहुत अच्छे राजा बने। राजा परीक्षित के प्रजा में, राजा परीक्षित के शासन में जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी महाराज। गायों के स्तनों से स्वतः ही दूध निकलता था। किसी के घर पे ताले नहीं लगाए जाते थे। बड़ी ही सुखी प्रजा थी उनकी, सुख ही सुख था चारों ओर। चोरी डकैती होती नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, फसलों में कोई रोग नहीं था, बढ़िया अन्न प्राप्त हो रहा था, सभी प्रकार से तृप्त थे, किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी। परीक्षित जी थोड़ा बहुत भगवान का भजन भी करने लगे थे, साधना में लीन होने लगे थे। उसी समय काल की प्रेरणा से उनके नगर में, उनके शहर में कलयुग प्रवेश कर गया। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी व्यक्ति, जिसका वेश तो राजाओं जैसा है, लेकिन वो निरंतर गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है, उस पर प्रहार कर रहा है। राजाओं के काम ऐसे थोड़े होते हैं महाराज। राजा तो सब पर दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं। राजा कब से जीवों पर अत्याचार करने लगे, हाथ उठाने लगे। तो राजा परीक्षित को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही क्रोध आया। हमारे धर्म में गाय को पृथ्वी और बैल को धर्म माना जाता है। जब इनको ही मारेंगे पीटेंगे तो धर्म की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी महाराज। राजा परीक्षित ने देखा कि ये निरंतर उन पर अत्याचार कर रहा है, उन पर प्रहार कर रहा है। बहुत क्रोध में थे, क्रोधावेश में उसके निकट गए, लक्ष्य करके बोले कि तेरे काम तो मलेच्छों वाले हैं, बेस राजाओं वाला धारण करने से कुछ नहीं होने वाला, काम तुम्हारे दुष्टों वाले हैं। राजा जैसे वस्त्र पहनने से तुम राजा नहीं बन जाओगे। तो बार बार हम यही कहते हैं कि दिखावा करने से भक्त नहीं बन जाएंगे, अंदर से भक्त बनना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ है, कहा कि राजाओं जैसा भेष है, लेकिन तुम्हारे काम दुष्टों वाले हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए, उस राजवेशी काले पुरुष को मारने के लिए, प्रहार करने के लिए तलवार निकाली। कली ने देखा कि राजा परीक्षित क्रोध में है और इस क्रोध आवेश में ये मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे, मुझे मार डालेंगे। उनकी शरण में चले गए, राजवेश त्याग दिया, उनके पैर पकड़ लिए। उस समय राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट धारण कर रखा। अब जिस दुष्ट का मुकुट धारण कर रखा है उसका प्रभाव तो उनके सिर पर आना ही है, निश्चित है। साधु संतों की संगति करते हैं, उनके अंग वस्त्र अपने पास रखते हैं तो सब काम बढ़िया होते हैं। लेकिन दुष्टों की संगति आप करते हैं, दुष्टों की कोई भी वस्तु आप पहन लेते तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। इसलिए किसी के भी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, किसी की भी पादुकाएं नहीं पहननी चाहिए। आपका अपने पास है, उसे स्वीकार करो। संतों से आप मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन दुष्टों का आप कुछ नहीं पहन सकते, कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके लक्षण, उनका स्वभाव उनमें आ जाता है महाराज। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जो भी भगवान ने दिया है उसमें सुखी रहें, संतुष्ट रहें। राजा परीक्षित ने उनको क्षमा कर दिया, कली को क्षमा कर दिया। उनसे उनका परिचय पूछा, गुण अवगुण पूछे तो कली ने बताया कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण मेरे भीतर है। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों गाय और बैल को मार रहे थे, क्या कारण है इसका। तो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण ने मुझे बनाया ही इसलिए है
कि धर्म रूपी बैल गाय रूपी पृथ्वी का मैं दोहन करूं, उसका नाश करूं। मेरा नाम कलयुग है। कोई भी गुण नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है महाराज। किसी भी युग के पास वो गुण नहीं है जो मेरे पास है। उन्होंने बताया कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग साधना करने से, तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल नाम मात्र से, नाम जप से वो फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ा गुण है महाराज। जिस कलयुग को सब दोष देते हैं, हम उस कलयुग को प्रणाम करते हैं। लाखों लाखों वर्षों की तपस्या हमें नहीं करनी पड़ रही, इतनी बड़ी बड़ी योग साधनाएं हमें नहीं करनी पड़ रही, एक नाम जप से हमारा कल्याण हो रहा है। धन्य है ऐसा कलयुग। गुण अवगुण बताने के उपरांत उन्होंने बताया, जिन कली ने बैल के 3 पैरों को तोड़ रखा था, तीन पैर बैल के टूटे हुए थे, लंगड़ा कर बैल चल रहा था। तो राजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि 3 पैर टूटे हुए हैं, 1 पैर क्यों शेष बचा हुआ है? तुम्हारे संत जन बताते हैं, बैल के पैरों का प्रमाण देते हैं, 4 पैरों का प्रमाण दिया है, सत्य, तप, दया और दान।